एलन लैंगर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी जिसमें फोटोकॉपी कराने के लिए लोग एक लाइन में खड़े हुए थे और तभी एक पर्सन लाइन तोड़ के आगे बढ़ता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास सिर्फ 5 पेजेस हैं, क्या मैं आपसे पहले जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ? तो इसके जवाब में 60% लोगों ने अग्री करा और उसे मशीन यूज करने दी। वहीं जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करा गया तो इस बार एक नया पर्सन लाइन से आगे जाकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास सिर्फ 5 पेजेस हैं, क्या मैं आपसे पहले जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा ये काम बहुत अर्जेंट है। तो इसके जवाब में 93% लोगों ने एग्री करा और उसे मशीन को यूज करने दिया। और ऑथर रॉबर्ट चिल्डिनी के अकॉर्डिंग ये सब पार्ट है साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का। तो इसीलिए वो अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में हमारे साथ ऐसे ही 6 प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं जिससे हम ह्यूमंस के सारे डिसीजंस अफेक्ट होते हैं। साथ ही हमें सीखने को मिलता है कि हम कैसे इन ट्रिगर्स को हैक करके किसी से भी बात करते वक्त उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं या परसुएशन स्किल्स से उनकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, सच में ये बुक बहुत पावरफुल है क्योंकि इन कुछ ट्रिक्स का यूज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स, सेल्समैन, इवन क्रिमिनल लोग भी करते हैं क्योंकि इन प्रिंसिपल्स का यूज अच्छे और बुरे दोनों तरीके से किया जाता है। नंबर 1, स्कैर्सिटी। एक एक्सपेरिमेंट में 2 जार में से चॉकलेट कुकीज ऑफर करी गयी। एक जार में सिर्फ 2 कुकीज थी और दूसरे जार में 10 कुकीज, मगर लोगों ने उन्हीं कुकीज को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी, जिससे ऑथर को ये पता चला कि हम लोग हमेशा उस चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बाय द एंड वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो जाता है। या जब कोई मूवी बैन कर दी जाती है तो लोग उसे देखने के लिए उतने ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। ये कंसेप्ट सिर्फ मार्केटिंग वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन कॉलेजेस या स्कूल्स की ज्यादा वैल्यू होती है जिसमें कम से कम सीट्स होती हैं और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि स्कैर्सिटी प्रिंसिपल इतना इफेक्टिवली कैसे काम करता है? हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। मुश्किल से मिलने वाली चीजें हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से ही उसकी क्वालिटी जज करने लगते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हो और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो अपनी अवेलेबिलिटी को बाकी लोगों की लाइफ में लिमिटेड रखो ताकि वो आपकी कम अवेलेबिलिटी की वजह से ज्यादा वैल्यू करें। तभी काफी रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स इस ट्रिक को यूज करना सजेस्ट करते हैं क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। नंबर 2, लाइकिंग। इसका मतलब बहुत ही सीधा और आसान है। हम जिस किसी को भी पसंद करने लगते हैं या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है हम ऑटोमेटिकली उनकी बातों पर यस बोलते हैं और हामी भर देते हैं। पर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम दूसरों को पसंद करने लगते हैं? चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ए, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। लोगों का ड्रेसिंग सेंस, उनकी बॉडी शेप, उनके लुक्स, ये सब हमें लोगों की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट करता है। या तो हम उनसे फिजिकली अट्रैक्ट होकर उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं या हम खुद उनकी तरह दिखना चाहते हैं। ये 2 की फैक्टर्स होते हैं जो हमें किसी से भी फिजिकली अट्रैक्ट करता है। बी, सिमिलैरिटी। जो लोग हमारे तरह होते हैं, जिनके साथ हमारे इंटरेस्ट मैच होने लगते हैं या हमारे बिलीव्स सिमिलर होते हैं, हमारा बैकग्राउंड, लाइफ स्टाइल एटसेट्रा, कुछ भी जो 2 लोगों में कॉमन होता है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सी, कॉम्प्लीमेंट्स। हम सभी को लोगों से अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, जबकि वो पूरी तरह सच ना भी हो तब भी, क्योंकि अपनी तारीफ सुनने से हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है और जब कोई हमें ऐसा फील कराता है तो हमें वो पर्सन बहुत अच्छा लगने लगता है। डी, कॉन्टैक्ट्स। हम जितना ज्यादा लोगों से मिलते हैं हम सबकॉन्शियसली उन पर उतना ही ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। साथ ही वो सारी जगह जहां हम पहले जा चुके हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम पहले ले चुके हैं, वो सब हमें रिलेटेबल फील कराता है और हम कंप्लीट स्ट्रेंज और नई चीजों के सामने उन्हीं चीजों को चूज करते हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं। टी, कोऑपरेशन। जब आप किसी एक गोल पर किसी के साथ काम करते हो, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन फिर भी आप उस काम को उनके साथ मिलकर कर रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन के साथ एक कनेक्शन फॉर्म कर लेते हो, जैसे स्पोर्ट्स में एक ही टीम में खेलना हो या किसी प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना, एटसेट्रा। नंबर 3, अथॉरिटी। इसका मतलब सिंपल होता है कि जब कोई एक्सपर्ट, लीडर, प्रोफेशनल या हमसे कोई बड़ा हमें कुछ काम करने के लिए बोलता है तो हम रिस्पेक्ट शो करते हुए नेचुरली उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मिला जब एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक फेक डॉक्टर को हॉस्पिटल में भेजा गया और 22 नर्सेस को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई जो उन्हें पेशेंट्स को देनी थी, लेकिन वो मेडिसिन एक डेडली मेडिसिन थी। मगर फिर भी 95% नर्सेस ने उस डॉक्टर की बात मानी और मेडिसिन देने को अग्री हो गई क्योंकि वो डॉक्टर के प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करती थी। डॉक्टर के ओहदे और एक्सपीरियंस की वजह से उनके सारे डिसीजंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेती थी। तो हम भी ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स की वजह से लोगों को जज कर लेते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, जैसे
पुलिसमैन, फायरमैन, डॉक्टर्स, सोल्जर्स एटसेट्रा, हम सब इनके प्रोफेशन और यूनिफॉर्म से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कई लोगों के टाइटल्स की वजह से उन्हें बहुत फेवर मिलता है, जैसे PhD, MBA, इंजीनियर एटसेट्रा। या जो लोग सिंपली अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, जैसे वेल ड्रेस सूट, फॉर्मल क्लोथ्स, इससे हम सबके माइंड में उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा शो होता है। नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हम सब के डिसीजंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। हमने जो भी पास्ट में करा है या बोला है, हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ पास्ट से कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई बार बुरा असर भी होता है और आप सेम मिस्टेक बार बार करने लगते हो। अगर कोई आपसे एक छोटा टास्क करवा सकता है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि जब वो आपसे थोड़ा बड़ा टास्क करने की डिमांड करेगा, तो आप उसे ना नहीं बोल पाएंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, आप भी इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई एक कमिटमेंट कर देता है, तो वो सबकॉन्शियसली उस डिसीजन को सही साबित करने में लग जाता है और उस टाइम वो सही है या गलत ज्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट से कंसिस्टेंट रहना चाहता है। एग्जाम्पल, जो लोग अपने वेट लॉस करने पर काम करते हैं, उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वेट को हर वीक ट्रैक करते रहो, क्योंकि ये उन्हें फील कराता रहता है कि वो अपने कमिटमेंट को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई कमिट करके कंसिस्टेंटली उस पर मेहनत करके किसी चीज को अचीव करता है, तो वो उसकी कई ज्यादा वैल्यू करता है। जबकि किसी को वही सेम चीज बिना किसी मेहनत या एफर्ट के मिली हो, तो वो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता। नंबर 5, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें ऑथर हमें हर्ड बिहेवियर का कंसेप्ट बताते हैं। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं, तो बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रेशर है, जिसमें हमें ये फील होता है कि अगर सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये सही ही होगा। एग्जाम्पल्स, अगर आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को चूज करोगे जिसपे एक रिव्यू है और 5 स्टार की रेटिंग है, या उसको जिसपे 5000 रिव्यूज हैं और 4.5 की रेटिंग है? वेल, ज्यादातर लोग उसे ही खरीदेंगे जिसे ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज कर रखा है। कई बार आपने नोटिस करा ही होगा कि टीवी शोज में फेक लाफ्टर को ऐड करा जाता है, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता। पर स्टडीज ने ये शो करा है कि लाफ्टर ट्रैक को यूज करने से लोग उस शो को फनी शो की रेटिंग देते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेंड्स शो को देखते हैं, तो स्टार्टिंग में लाफ्टर ट्रैक आपको इरिटेट कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उस ट्रैक की वजह से वो शो आपको फनी लगने लगता है। नंबर 6, रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोसिटी का सिंपली मतलब होता है, जब हमें कोई फ्री गिफ्ट देता है या हमारी हेल्प करता है, तो हमें नेचुरली इन फेवर्स को वापस करने की अर्ज यानी कि जरूरत महसूस होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी को किसी का एहसान फ्री में लेना पसंद नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब कोई भी लोगों से सिर्फ फेवर्स ही लेता रहता है लेकिन कभी उन्हें रिटर्न नहीं करता, तो उससे बाकी के लोग नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ डिनर पर जाते हो और वो सारा बिल पे करते हैं, लेकिन आपसे एक भी पैसा नहीं लेते, तो आपके अंदर नेचुरली फील होता है कि आपको भी उन्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए, ताकि आप खुद पे करें और उनका एहसान उतार सकें। तो अगर आप भी चाहते हो कि बाकी के लोग आपके लिए भी कुछ करें या फेवर करें, तो पहले आप उन्हें फ्री में कुछ वैल्यू दो, ताकि उन्हें भी आपकी हेल्प करने की जरूरत महसूस हो। इसी स्ट्रेटजी का यूज काफी ब्रांड्स भी करते हैं, जहां वो आपको पहले चीजें फ्री में तो ट्राई करने को देते हैं, लेकिन इसी दौरान जब आपका मन कहता है कि आपको ये ले लेना चाहिए, तो तब वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। ऑथर हमें रिक्वेस्ट देन रिट्रीट की स्ट्रेटजी भी सिखाते हैं, जिसमें अगर आपको किसी से नेगोशिएट करना है, तो पहले उनके सामने जो आपकी एक्चुअल नीड है उससे कई ज्यादा की डिमांड करो, जिससे वो नेगोशिएट करके नीचे आएंगे और आपकी एक्चुअल नीड पर सेटल हो जाएंगे। कंक्लूजन, दोस्तों, इन 6 प्रिंसिपल्स को यूज करें किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए या जैसा आप चाहते हो वैसा करवाने के लिए। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट सेल या मार्केट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आप इसका अपनी लाइफ में नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने में यूज कर सकते हो, जो आपको प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।